नमस्कार दोस्तों, AUM श्री शिव स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, आपके घर में नींबू काट दिया इस नाम के दुश्मन ने, जो आपका गद्दार है और आपको हर हाल में बर्बाद देखना चाहता है, मौत के घाट उतारना चाहता है। यह कोई दूर का नहीं बल्कि करीबी इंसान है, घर परिवार का हो सकता है, आस पड़ोस का हो सकता है, नजदीकी रिश्तेदार हो सकता है। जिसका नाम बताएंगे आपकी आंखें खुलेंगे। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है भीषण गर्मी का है और आपकी सफलता देखकर दुश्मनों का पारा खुद ब खुद और ज्यादा गर्म होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों की दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं होता है। जिसे आप अपना समझ रहे हो वह आपका ही दोस्त दुश्मन है, आपको भनक तक नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का अच्छा, कोई किसी का भला नहीं सोचता है सिवाय माता पिता के। इसके अलावा भाई बहन हो, पड़ोसी हो, यार दोस्त हो, कोई भी यह नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा सफल बन जाओ। आपकी सफलता उनको कभी भी रास नहीं आएगी, कोई भी आपको। दोस्तों, आपकी खुशियों में सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि अंदर ही अंदर जलेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वह आपसे ज्यादा दोस्तों यानी कि आप उनसे ज्यादा सफल बने। यह कोई नहीं चाहेगा। सब यही चाहेंगे कि आप उनके बराबरी में रहो या फिर उनसे नीचे रहो। अगर उनसे थोड़ा सा भी ज्यादा आगे निकल जाओगे तो उनके अंदर से दोस्तों आपके लिए जलन की भावना उत्पन्न होने लगेगी। वे कैसे ना कैसे आपको नीचा गिराने की सोचेंगे। उनको यह बात हजम ही नहीं हो पाएगी कि यह मुझसे आगे निकल रहा है। ये लोग आपको आगे देखकर असंतोष फील करने लगेंगे। अंदर से ही कई बार कैसा होता है दोस्तों की, जब जब हम दोस्तों तरक्की करने लगते हैं तो यही लोग हमारे हमसे दोस्त जलने के भाव से हमें क्या कहते हैं कि यह कार्य तुझे नहीं करना चाहिए था। हमारी कभी भी वाहवाही नहीं करेंगे। हमारी कामों में दोस्त तो कोई ना कोई कमी निकालेंगे। हमें कहेंगे कि यह काम तो कोई भी कर सकता है, तूने कौन सा करके तीर मार दिया। कुल मिलाकर यह लोग हमारा मनोबल गिराने लगते हैं। ऐसा कह कहकर ये दोस्त अपने जाल में आपको फंसा लेते हैं और आपको अंदर से ही दोस्तों डिप्रेशन फील करवाते हैं और आप नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। किसी ना किसी तरह से आपको यह क्या करते हैं कि अपनी राह से आपको अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप लोग समझदार होते हैं और लोगों की बातों का असर आपके ऊपर नहीं होता है। वे कुछ भी कहते हैं, आप अपने काम में मस्त रहते हैं, तरक्की करते रहते हैं, सफलता प्राप्त एक के बाद एक करते रहते हैं, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि ये हमसे जलते हैं और हमको नीचा गिराने के लिए कोशिशें करते जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं ये लोग आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं, काले जादू तक का सहारा ले लेते हैं। जब लाख कोशिश करने के बाद यह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो इन्हीं गलत चीजों का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्रों का सहारा लेते हैं। फिर वे कैसे ना कैसे कर गए आपको दोस्तों नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इन लोगों से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब शास्त्रों में तो जैसे यह तंत्र मंत्र हो गए, काले जादू हो गए, इनको क्या है कि उल्टे कर्म के रूप में माना जाता है। यानी कि जो यह चीजें करवाता है, जो यह चीजें में रुचि लेता है, वह जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहता, क्योंकि इन चीजों का माध्यम कुछ और है और इन चीजों के माध्यम से इंसान गलत चीज करता है जिससे उनके जीवन में वह कभी भी खुश नहीं रह पाते। जो भी टोने टोटके जादू टोने में विश्वास रहता है, तंत्र मंत्र में विश्वास रखता है, वह जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाता। ऐसे लोगों को भाग्य का साथ कभी भी नहीं मिलता है, ना ही उनके जीवन में कभी कुछ अच्छा होता है। फिर भी उस तो इंसान नहीं समझता है और हमारे खिलाफ हमसे जलने के चलते, हमसे दोस्तों दुश्मनी निकालने के चलते, हमको नीचा गिराने के लिए वह इन चीजों का सहारा लेता ही लेता है। कई बार ऐसे लोग हमारे घर में आते हैं, उनको भनक तक नहीं होती है, क्योंकि हम तो इनको अपना समझते हैं, या हमारे घर में आते हैं, हमारे ही खिलाफ नींबू काटकर हमारे घर में चले जाते हैं।
कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में कुछ गलत चीजें होती है, जैसे कि कीलें हो गई, नींबू हो गया। अचानक से कोई दोस्त सिंदूर वाला नींबू में दिख जाता है, कीलें दिख जाती हैं, छड़ कीलें दिख जाती हैं, छर्रे दिख जाते हैं लोहे के। यह सभी उन्हीं चीजों में आते हैं। दोस्तों, हमारे घर में आकर ऐसी गलत गलत क्रियाएं कर कर चले जाते हैं और हमारे मन में एक अनचाहा डर भर देते हैं। ये लोग सिंदूर रखकर चले जाते हैं, हमारे घर में कोड़ियां रखकर चले जाते हैं। इन लोगों से सावधान रहना है। इन चीजों के कारण ही दोस्तों क्या होता है कि आपके घर में आपको बांध देते हैं, आपकी तरक्की को बांध देते हैं, आपकी घर की खुशियों को बांध देते हैं। इसके बाद आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मस्तिष्क काम ढंग से नहीं करता है, इंसान पागल होने लगता है, इंसान बीमार होने लगता है, वह अपनी राह से भटक जाता है, बैंडेज साफ हो जाता है। यही इस चीज के लक्षण होते हैं। परिवार की जो एकता थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, परिवार टूटने लगता है, परिवार के सभी सदस्य दोस्तों गलत गलत राहों पर भटक जाते हैं, दिमाग भी दोस्तों बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है। बस यही दोस्तों लक्षण होते हैं। होता गया है दोस्तों की घर में नकारात्मक पक्षी आने लगते हैं, कौवे आने लगते हैं, चील आने लगती है, घर में कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं, घर का फर्नीचर होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगते हैं। ये सब दोस्तों क्या है इन चीजों के लक्षण की? हाँ, हमारे घर में किसी ने कोई गलत क्रिया करवा दी, नींबू काट दिया, टोना टोटका करवा दिया। तो दोस्तों आखिर कौन है वह इंसान जो आपके खिलाफ ऐसी चीजें कर रहा है? आखिर कौन है, नाम क्या है, कारण क्या है, सभी बताएंगे। दोस्तों, यह वही इंसान है जो हमारी सफलता से जलता है। जरूरी नहीं कि आप जिसे अपना समझकर अपने जीवन की हर अच्छी चीजें उसे बता रहे हो तो वह आपका अपना हुआ, बिल्कुल नहीं। कई बार दोस्तों ऐसे लोग हमसे मन ही मन जलने लगते हैं। ऐसे लोग हमें नहीं चाहते हैं सफल होते हुए देखना। इसके लिए आप किसी को भी अपनी सफलता बिल्कुल भी न बताएं। जब भी आप जीवन में कुछ हासिल करें, जरूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए, क्योंकि लोगों की काली नजरें, लोगों के दोस्तों गंदी आदतें हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए अपनी सफलता को गुप्त रखें, अपने अंदर तक ही रखें, हर किसी को मत बताएं। साथ ही दोस्तों जीवन में कुछ भी अच्छा कर रहे हो तो पहले से ही दोस्तों सभी के सामने आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। सभी चीजें दोस्तों गुप्त रखनी है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग ऐसे होते हैं, अगर इनको भनक पड़ जाए कि हम जीवन में कुछ कर रहे हैं तो ये पहले से ही दोस्तों अपनी उल्टी माला फेरने लगते हैं, अपनी बुरी नजरें हमारे काम पर लगाने लगते हैं, हमारे मस्तिष्क को इधर उधर करने लगते हैं, जिससे हम उस काम को कर ही नहीं पाते हैं और हमारा खुद का मस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि हम उस काम को कभी करेंगे ही नहीं और हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। यह जादू टोने तक का सहारा लेने लगते हैं। आपको क्या करना है कि किसी को भी अपनी सफलता नहीं बतानी है और ना ही ज्यादा दोस्तों गुणगान करना है खुद का, ना ही दोस्तों ढिंडोरा पीटना है। सभी को गुप्त रखें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो दोस्तों आपको एक उपाय करना है। ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर से एक नींबू बार बार वार ले और बजरंगबली का नाम ले लें। 12 बार वार कर बजरंगबली का नाम लें और उस नींबू को अपने दोस्तों 3 राहों पर जहां फूटती है, जहां पर 3 रास्ते होते हैं, वहां पर फेंक दें। ऐसा करने से आपके ऊपर किसी ने भी कुछ गलत क्रिया की हो तो वह दोस्तों नष्ट हो जाती है। और बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ तुरंत कर दीजिएगा, जिससे बालाजी महाराज की कृपा घर में रहेगी और अपने घर के तोरण द्वार पर वहां पर। दोस्तों आपको बजरंगबली की क्या करना है, आपको एक पान के पत्ते पर श्री राम नाम लिखना है और बजरंगबली के मंदिर जाकर उनके चरणों पर उस श्री राम नाम के पत्ते को रखना है और उस पत्ते को अपने घर के द्वार पर लगाना है। इससे घर में कोई भी गलत चीज नहीं होगी, उस घर पर बालाजी महाराज की कृपा रहेगी। बोलो जय बालाजी महाराज। दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि महामूर्खों का जो इस वीडियो को अभी छोड़कर जाएगा, दोस्तों अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, आपको धीरे धीरे कंगाल कर रही है। आपकी यह 3 आदतें आपके घर की बरकत चली जाएगी। जितनी जल्दी हो सके इन आदतों को बदल लीजिए, वरना आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगी। केवल और केवल आपकी ही यह 3 आदतें। दोस्तों ये 3 आदतें आप रोजाना कर रहे हो, रोजाना आपको पता भी नहीं है और आप ये करने जा रहे हो।
पिछले कई सालों से, और आपको भनक भी नहीं है कि आपकी ही इन गलतियों की वजह से आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। आपके जीवन में इतनी परेशानियां केवल इन्हीं आदतों की वजह से आ रही हैं। धन दौलत की हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, या फिर दोस्त नौकरी नहीं हो, तरक्की नहीं मिल रही हो, काम अटक रहे हो, काम नहीं बन रहे हो, घर में कोई बीमार है, रोग पता नहीं चल रहा है, पैसा हॉस्पिटल में लग रहा है, तो केवल और केवल आपकी ही इन 3 कारणों की वजह से, इन 3 गलत आदतों की वजह से। आज अभी इस वीडियो में जान लीजिए कि आखिर कौन सी वह 3 आदतें हैं जो आप रोजाना कर रहे हो और आपको भनक तक नहीं है। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। 100% गारंटी है। वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए राशिफल और इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखेगा। माता रानी आपके घर में अवश्य बधा रहेगी। दोस्तों, व्यक्ति कैसा जीवन जिएगा, इसमें उसकी मेहनत, किस्मत और भाग्य का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और आदतें भी इसमें अहम रोल निभाती है। यदि स्वभाव और आदतें ठीक ना हो तो उसे न तो आसपास के लोग पसंद करते हैं और न ही भगवान पसंद करते हैं। देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए व्यक्ति को कुछ बुरी आदतों से हमेशा बचना चाहिए, वरना उसे कंगाल और बर्बाद होने में देर नहीं लगती है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं। हम तो सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम तो इतना बढ़िया कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी जीवन में इतनी परेशानियां भगवान को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन गलत आदतें आपकी ही हैं और आपको पता भी नहीं है। ध्यान से सुनें कि आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए। ध्यान से सुनिए, व्यक्ति की आदतें न केवल उसके जीवन, सफलता, रिश्तों, आर्थिक स्थिति को, बल्कि उसकी कुंडली के 9 ग्रहों तक को प्रभावित करती हैं। ऐसे में बुरी आदतें अपनाना अपने जीवन में खुद मुसीबतों को न्योता देती हैं। पहली गंदी आदत है आपकी नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। अगर आप या आपके घर में कोई नाखून चबाता है तो अभी के अभी बंद कर दीजिए और बंद करवा दीजिए। यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण बनती है, और ज्योतिष की नजर से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इससे हमेशा बचना चाहिए। नाखून चबाना बंद कर दीजिएगा। कभी भी नाखूनों को अपने मुंह और अपने दांतों से मत काटेगा। दूसरी गंदी आदत है रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन को रात भर ऐसे ही किचन में छोड़ देना जीवन में नाकामियां बनाता है। हम रात के झूठे बर्तनों को रात में ही साफ करें। यदि न कर पाएं तो कम से कम उन्हें किचन में छोड़ने की तो गलती बिल्कुल भी न करें। यह गलती अच्छे भले धनवान आदमी को भी गरीब और भिखारी बना देती है, इसलिए इस आदत से बचिएगा। तीसरी आदत है दोस्तों, ऐसे लोग जो जूते चप्पल को व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते, इधर उधर बढ़ते रहते हैं। उनके जूते चप्पल कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में, खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। ऐसी जगह पर मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। जूते चप्पलों के लिए एक स्टैंड बनाना चाहिए घर में और उसी स्टैंड पर रखना चाहिए, अन्यथा दोस्तों माता लक्ष्मी ऐसी जगह नहीं वास करती है। दोस्तों, इस जो अब हम बताने वाले हैं आदत, इसके बारे में आपको आपके पुरखों ने बताया ही होगा। ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत अशुभ माना गया है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। कई लोग इसको पता तो होता है परंतु मानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मानसिक तौर पर कमजोर होने का इशारा है। साथ ही यह कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करके तनाव का शिकार भी बनाता है, इसलिए पैर नहीं हिलाना चाहिए। पशु पक्षियों और जानवरों को भोजन न देना। पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली के अशुभ ग्रह भी फल देने लगते हैं। खास तौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है
और इससे करियर की रुकावटें दूर होती हैं। लेकिन अगर आपको यह पुण्य नहीं कमाना है तो दोस्तों, नुकसान भी बहुत है। अगर आप जानवरों को भोजन नहीं देते, आपके घर पर गाय आती है तो आप उसे भगा देते हैं, उसका अपमान करते हैं, कुत्तों को आप मारते हैं, तो ये सभी चीजें आपके ग्रहों को दोस्तों बहुत ज्यादा कमजोर बनाती हैं। अब अगली चीज है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि वैवाहिक जीवन को लेकर भी अपने ग्रंथों में कई अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने जिस घर में पुरुष या परिवार के सदस्य सदैव गृहिणी यानी कि महिला का अनादर करते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी नाराज होती और कभी वास नहीं करती है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि गृहिणी का अपमान कंगाली का कारण बनता है, इसलिए कभी भी अपने घर की महिलाओं का अपमान भूल से भी न करें। अगली चीज है कि दूसरों से बुरा व्यवहार करने वाले व्यक्ति को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। हमारे गुरुजी के मुताबिक जिस प्रकार हम सदैव सम्मान के लिए अपेक्षित रहते हैं, उसी तरह हमें दूसरों के सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। अहंकार, व्यंग्य या फिर तरक्की के लिए दूसरों का अपमान एक तरह का पाप है। इसकी सजा कभी न कभी झेलनी पड़ती ही है। साथ ही गरीब लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना भी बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी कहीं जाएं, गरीब बच्चे दिख जाएं, गरीब व्यक्ति दिख जाए जो आपके पास आए, तो उनका सम्मान भले ही आप न करो, लेकिन अपमान तो बिल्कुल भी मत करो। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो इनको ऐसे छुआछूत की बीमारी वाले मानते हैं, उनके पास तक नहीं आते। अगर वह पास आ जाते हैं तो उनको दूर भगा देते हैं। ये आदतें बहुत गलत हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी यह आदतें दोस्तों बहुत गलत मानी जाती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, उसके घर भी दरिद्रता का वास होता है। ऐसे जगह पर माता लक्ष्मी कभी नहीं आना पसंद करती है और माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को स्वच्छता पसंद है, मां अन्नपूर्णा को भी स्वच्छता पसंद है, और यह दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवन काल में धन भी जरूरी है और अन्न भी जरूरी है। अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा और धन की देवी मां लक्ष्मी, इन दोनों को ही स्वच्छता पसंद है। जहां साफ सफाई होती है वहां यह आसानी से आती है, वहीं उनका वास होता है। इसके लिए सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता अन्नपूर्णा के पास जा यानी कि गृहिणी को नहाने के बाद ही किचन में जाना चाहिए। किचन में साफ सुथरा ही होनी चाहिए, पूरे घर में साफ सुथरा होनी चाहिए। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर विशेष कृपा बनाएगी। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी हो, सर नहीं है, तब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। दोस्तों, हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी बता रहा है, इसलिए आप इसे सुनते रहिए। तीसरी चीज हम आपको बता रहे हैं, वह शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के यानी कि जो सिक्के चलते नहीं हैं, विश्व के और फटे हुए नोट, काफी विस्तार के साथ बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दें, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दें। जी दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए, ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं, दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें, भोले से भी अपने मन में यह भावना लेकर न आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बता दे कि आपको ध्यान रखना है, किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है, यह 2 स्थान पर रख दें। यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे दें, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए,
उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में। सनातन धर्म में सुख, समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि मां लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से मां लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद अधिक कमाई नहीं होती है और पैसा घर में टिक नहीं पाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण भी तरक्की और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु दोष होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि के साथ धन संपदा आती और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। तो आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सब